हम लाख करें चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। प्रारब्ध में जो होता है वह होकर ही रहता है। 50 साल पहले बाबा जी बहुत ही हंसी खुशी से अपने परिवार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन पत्नी, दोनों बेटे और एक बेटी के गुजर जाने के बाद बाबा जी का पूरा जीवन ही बदल गया। कहा भी जाता है कि जवानी में हमें ज़िंदगी से प्यार होता है, मौत की कोई चिंता नहीं होती है। जब हम जीने और मरने दोनों से डरने लगते हैं तब हम बूढ़े हो जाते हैं। और बुढ़ापा एक जटिल प्रक्रिया है जो अपने जीवन की बहुत कठिन परीक्षा लेता है। लेकिन आपकी उम्र जो भी हो, कुछ चीज़ें हैं जो अब आप नहीं कर सकते हैं, पर कई नई चीज़ें हैं जो अब आप कर सकते हैं। जो है उसे गले लगाओ और जो नहीं हो सकता है उसे भूल जाओ। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं जो बहुत कुछ खो चुके हैं। अब अगर उनके पास कुछ है तो वह है भगवान का भजन और भक्ति। माँ नर्मदा जी के तट पर 95 साल की उम्र में बाबा जी ने भगवान रूपी डोर को थाम रखी है जो भव सागर को पार कर देगी। यही है हमारे बाबा जी की एक कहानी जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। जय हो जय हो जय हो जय हो। बाबा जी नर्मदे यार। नर्मदे हर हर महादेव। बेस बना, बेस आ गया। आज बैसाख की पूर्णिमा है अब जेठ चालू। तो महाराज जी, आज के दिन स्नान करने का क्या महत्व है? बैसाख की पूर्णिमा पे स्नान करने का पूनम का तो हर टाइम का है। अभी गंगा सप्तमी गई, वो भी महत्तम। अभी अमास के बाद गंगा दशहरा आएगा, तो जितनी भी तीर्थ गंगा जमुना गोदावरी वो सब स्नान करने आएगी। मैया में स्नान करने आते हैं। मैया कहीं नहीं जाएगी। हाँ, वो सब मैया के पास ही आते हैं। मैया के पास आएंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी तीर्थ है ऐसे गंगा सप्तमी पे। तो आज जैसे बैसाख की पूर्णिमा है, हाँ तो आज का क्या महत्व है महाराज? हाँ, आज का महत्तम है। महत्तम है आज का। महत्तम बहुत बड़ा महत्तम है। बड़ा महत्तम है। बड़ा महत्तम। एक समोती आती है, उसका भी बहुत बड़ा महत्तम है। ये और ही घाट पे पांडा भुन ने 12 साल तपस्या की और समोती नहीं आई। और इसके बाद उनने शराब दे दिया कि जब साल में 3 बार आना, तो वो समोती आती है। अच्छा, वो जो औरी घाट पर मातम है समोती का, वो तथन नहीं। नर्मदे नर्मदे यार। अच्छा महाराज जी, आपके बच्चे वगैरह? बच्चे की तो पूछो मत। एक 5 साल का होकर शांत हो गया। अच्छा, एक 26 साल की उम्र में शांत होकर शादी कर रही थी। अब जब 26 साल का बच्चा शांत होगा तो मेरी क्या हालत होना चाहिए? अंधे ही होगा समझना। जी। बहुत परेशानी उठाई, जैसे तैसे थोड़े वो हुए। गांव वाले 2-4 आदमी ने कही, दादा अब तेरे से कुछ बनना नहीं है, थोड़ी सी दुकान डाल लो, हम तुरंत बाल हो गए। 2 बच्ची है। एक बच्ची 2013 में शांत हो गई, बड़ी वाली। बाकी 3 बच्चे हैं। 2 बच्ची, छोटी बच्ची के 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। आते हैं 8-15 दिन में, कभी भी आ जा, कभी भी आ जा, खबर बता नाना कोई खास काम है तो फिर ले जाएंगे। अच्छा, आपकी धर्म पत्नी जो थी?
वो शांत हो गई। पहले बहुत पहले। वो तो एक बात जानते हैं अपन कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। अगर पत्नी होती, बच्चा होता, तो ये स्वर्ग नहीं मिलता। वहीं लगे रहते हैं। नाती है तो पोता है तो जो है वो है, जी दाल से ही नहीं सकते। तो मैया यही प्रार्थना थी कि मैया मैं गोद में ले ले, खिला। मैया की गोद में खेल रहे हैं आप। सो अच्छा, ये बात तो सही है, लेकिन दुख तो दुख ही होता है। दुख तो दुख होता है। मैं अभी इस वक्त जी 30-35 साल तो कोई दुख नहीं, मैया ही सब कुछ है। अब सब मैया। मैया के तट पे रहना, भगवान का अब भजन ये भी चिंता नहीं कि बीमार हो जाऊं कि कुछ हो जा, कोई चिंता नहीं। बीमार हो जाएंगे तो मैया है, मैया है, बीमार होते ही नहीं होगे। नहीं हो जा है। ये शरीर दंड है, शरीर दंड है। मन पुजारी जी निगाह करते हैं। आगे ज़्यादा तबीयत अच्छी है, ज़्यादा भोजन आगा, मतलब निगाह रास्ते मानते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि बरसात है, गर्मी है, सब में आपका आसन यहीं रहता है 24 घंटा। 24 घंटे। हम देख रहे हैं हमारे महाराज जी धरती पे ही सोते हैं, पलंग पे नहीं सोते। नहीं, पलंग पे बैठता भी नहीं, बैठते भी नहीं। बैठता। और चाय बाजार में पीऊँ है, चाय बाजार ही नहीं पीते। पानी चाय पीऊँ ना पानी पीऊँ। अब जैसे वो बाइक चली गई, एक टप है, वो अच्छी चाय बना है, मतलब साफ सफाई। जो मग्गा लेके जाऊँगा, इसमें 2-4 डलवाई और लेके जाऊँगा आसन पे पीते हैं। आसन। जय हो मैया तेरी प्रसादी। मैया की प्रसादी है तो। मैया जीता हूँ कभी कभी, भैया महाराज चाय पी लो, भैया मैं चाय पीता ही नहीं, एक चाय पीता हूँ सुबह। तो महाराज जी अभी आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? उम्र ये मान लो कि 5 ही कम रही है। 100 में 100। 95 साल के हो गए आप। अंग्रेज को जमाना हमने खूब देखा, अच्छा। खूब। उधर नवाबी शासन तो हाँ, बापा जापा अंग्रेज का मतलब वो आपने देखा है। खूब अच्छी होश में देखा। जब सूराज हुआ, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने बिना हथियार का राज लिया, तो हमारे गांव से 2-3 किलो वहाँ मुसलमान थे। और जब भगदड़ मची तो एक भी नहीं, सब निकाल ली पाकिस्तान। मतलब आपने जो है 95 साल की उम्र में बहुत कुछ देख लिया। बहुत कुछ देखा। अंग्रेजों का शासन भी देखा और मुगलों का शासन भी देखा। हाँ, हमारे बाबा जी 95 साल के हो चुके हैं। व्यापार से व्यापार तुम कोई सामान ले जाओगे खरीद के, तो वह ना को लग जाएगा, अच्छा। ना का कहना पड़ेगा। पुलिस वाले खड़े रहे, क्यों क्या लाया? हाँ भैया जी ये लाया छुरी। कितने की है? 4 पैसे की है। ला 1 पैसा। छुरी के भी 1 पैसा लगता था ले जाने का, कुछ भी सामान ले जाओ। कोई भी सामान, कोई भी सामान। ये सब मतलब मुसलमानों का शासन था वहाँ, मुँह सामान मुगलों का। मुगल बहुत खतरनाक। अपन 2 बैठे हैं ऐसे बात कर रहे, किधर से आ गए वैसे पाई, क्यों कैसे बैठे हैं? उठो चलो। उनके पास कहीं नहीं है तो डंडा है, चलो ये डंडा पकड़ो, फलान गांव छोड़ के आओ, चलो। उन्हें मार रही, अत्याचार करते थे। बहुत अत्याचार थे, बहुत अत्याचार। अब वो डंडा लेके वहाँ करके आओ, पीछे आओ, मतलब 2 आदमी बैठे नहीं दे सकते।
बहुत अच्छे थे। ऐसा शासन था मुगलों का। मुगलों बहुत खराब। धन है वे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने कि जो जनता आज़ाद कर दी। अच्छा, जैसे कि महाराज जी आप यहाँ सेठानी घाट पर विराजमान हैं, कितने सालों से हैं? मैं 35 साल है। 35 साल से यहीं ये मैया के तट पर, इसी स्थान पर। तो महाराज जी यहाँ का थोड़ा महत्व बताएं ना, सेठानी घाट का, नर्मदापुरम के सेठानी घाट का। आपके क्या लगता है, कैसा क्या है बना? जहाँ दान पुण्य में, सफाई में, हर चीज़ में, जहाँ कम से कम नहीं तो 400-500 बाबा डेली, 1000 ही समझ लो, सबको भोजन देती है मैया। भूखा कोई नहीं देता, कोई व्यवस्था से कमी नहीं है। वो सब मैया सबको भोजन देती है। सबको भोजन देती है। भूखे किसी ने दिया, भूखे किसी ने नहीं सोता। मैया के तट पर कोई भूखा नहीं हाँ। सोता। एक कहा 8-10 साल हो गए, एक भैया ने इतनी कहा महाराज जी भोजन शाम को कितनी करो? भैया मैं 8-9 बजे भोजन करूँ, आज भोजन लेकर मैं आऊँगा, भोजन लेने मत जाना। मैंने खाओ। अब पाठक जी आवे, शाम को बैठते हैं मेरे पास आधा घंटे। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। पाठक जी बोल रहा था वो तो आ ही नहीं। मैंने क्यों हो देर अबेर हो है। 9 बज गए, नहीं आया। 10 बज गए, दादा डब्बा उठाओ, घर चलो, डब्बा लगा लेके आया। मैं गुरु जी आज नहीं जाऊँगा, कल चल लूँगा। मैं आज जैसी मैया रखेगी वैसी रखूँगा। ये मैया साहब की है। पाठक जी यही बैठे में तो दादा तुम्हारी हड़ी खराब। मैंने कि मैं क्या करूँ, मैया जो कहेगी वो करूँगा। 10:30 बजे रात को एक आपकी उम्र का भैया और एक लड़का 12-14 साल का वहाँ गए, मैया का भोग लगाया, भोग लगा सीधे झैया है नर्मदे। कहने लगे महाराज जी मैया को प्रसादी भेजी, भोग लगा के आए, क्या लीला है? मैया की लीला है साहब। पूरे प्रसाद आप कर ले। जब पाठक जी उठ के गया, पाठक जी कहने लगे दादा मैया की पार कोई पा नहीं सकते। नर्मदे। हाँ। महाराज जी यहीं से बैठे बैठे मैया के दर्शन करते हैं। हम देख रहे हैं ये मैया के दर्शन हो रहे हैं। आज बैसाख की पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है और ख़ास तौर से माँ नर्मदा जी के तट पर सेठानी घाट पर और ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। सत्यनारायण भगवान का कथा का क्या महत्व है हमारे गुरु जी यहाँ का? भाई तीर्थ स्थान पे कहीं भी जाओ धर्म पुण्य करने का माध्यम है। कहीं भी जाओ माध्यम धर्म पुण्य करना है। उन्होंने कही चलो आप स्नान भी कर आएंगे और सत्यनारायण की कथा कराएंगे। वो तो भगवान की लीला का पार कोई पा नहीं सकते। अच्छा महाराज जी, बाबा जी जैसे आप मैया के तट पर हैं विराजमान, तो कैसा लगता है मैया के तट पर आपको? हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि सुरंग में बैठे, सुरंग में बैठे, घर द्वार कुछ नहीं, जय सुरंग, इससे आगे कुछ नहीं है। वो उमा कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सपना। हरि का भजन ही है और कुछ नहीं है संसार में। जे न हरि का भजन कर रहा वो भूसागर से पार हो। तो सत्य नहीं, अरे तुम काम कर रहे हो तो हाथ से काम कर रहे, मुँह से थोड़ी कर रहे।
सीताराम सीताराम। फिर बोनी होती थी कहाँ से, हलवक्खर से, और लोग उन गाने गाते थे और उड़त थे। मजाल के दानों सीधे हो जा कि टेढ़ो चांस हो जा, समझे क्यों कि उनका ध्यान भगवान से। सब भगवान का अपन ध्यान करके कोई भी काम करेंगे तो वो सफल भी होता है। बिल्कुल होगा हो। अभी हम पाठक जी 10 बजे आए थे, उनने एक चमत्कार देखा। उनके 7 लाख रुपया उलझे कोई रिश्तेदार के पास, वो दे नहीं रहा, जो मांग नहीं रहा। 6 साल हो गए। एक दिन आए शाम को संध्या जी के पास माथो टेक दी कि भगवान मैं तो नहीं मांगू, आप मांगो तो मांगो। करके आनकर यहाँ बैठ गया। मैं तुमको भी दिखावा। अरे तो भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम सभी 2-4 का बताइए। 2 रोज के बाद फोन आ गया कि पाठक जी आ जाओ, तुम्हारा हिसाब करा लो। सब भगवान की महिमा। कि भोले ना ओगड़ा जाओ। अच्छा महाराज जी, जैसे इतने भक्तगण जो हैं, श्रद्धालुगण स्नान करने आ रहे हैं, तो जो स्नान करते हैं मैया में, माँ नर्मदा जी में, तो उसका क्या फल मिलता है? अब ये फल है अपना शरीर का, तो फल होता था। कुछ अपन अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी जगह चले जाएंगे, वो कुछ खोटे कर्म करे तो मैया के मन छोड़ दो। मन वो छोड़ो भले ही, ये का जे के पास है। जैसे आएंगे, वहाँ से आए, लोटा उठाया, बाल्टी उठाई, गमछा उठाया। अच्छा, लोटे और बाल्टी से ही करते हैं, बाल्टी और लोटे से स्नान? भाई ये ले जाना पड़े नहीं, कपड़ा जैसे एक लोटा चला गए, भगवान को चल जाए। सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। वहाँ से आए, हाँ बिस्तर उठाया, बिस्तर उठा के अंदर रखा, हाँ। ये पट खोला, वो पट खोला, ये पट खोला, सब सेवा में लगता है। झाड़ू लगाना, जो करना, भगवान की सेवा करना। सेवा। इतने में एक भाई चाय लेकर आया। वो क्या माँ की लीला है। वो 12 बोरा पेशी काटते हैं, तो 1 बोरा अगर नहीं देते जमीन माता, तो 12 बोरा कहाँ से लेते हैं? मतलब जो दोगे तो उससे कम से कम 10-20 गुना मिलेगा आपको। मिले नहीं मिले, दान जरूर करना। आज जिंदगी नहीं, जैसे कि हम लोग दान करें हाँ। तो उसका क्या महत्व है गुरु जी? भाई वो भगवान के पास लेख लिखता है। हाँ। हाँ? कोई भी करो दान, ब्राह्मण भी करते हैं, नेतर भी करते हैं, सब करते हैं दान, जितनी श्रद्धा देखी है। ये है एक माला, दिन भर में एक माला हो जाती है। नर्मदे हर जो भी आता है वो नर्मदे हर बोलता है। न- हर हर महादेव नर्मदे हर। जय हो भोले बाबा की। हर 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 महादेव। हमारे महाराज जी 95 साल के हो चुके हैं। 100 साल में 5 साल कम हैं और महाराज जी स्वयं अपना काम करते हैं। भगवान के मंदिर में पूरे में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, भगवान के बर्तन धोना, आरती के, पूजन पाठ के, पूरा सेवा का कार्य करते हैं। आगे और आगे।
7 साल से ज्योत अखंड ज्योत प्रज्वलित है ये। गणपति जी का आगमन हुआ हाँ, जब से 7 साल से दिन भर नाम जप करते हैं भगवान, मुख माला नहीं। मुख से। भाई माला कुछ दिन चलाई, मैं बाम बिगने जाता हूँ। आप आए उन्होंने कहा महाराज फलान खाओ हमारे महाराज जी गुरुजी जो है 35 साल से मैया के तट पर विराजमान हैं और भोजन ग्रहण करने वाले हैं। तो महाराज जी एक समय भोजन करते हैं कि दोनों समय? दोनों टाइम, दोनों समय भोजन और करते दोनों टाइम आते हैं। हैं। अच्छा, दोनों समय आता है। शाम को दूसरी जगह से, 12 बजे दूसरी जगह से। बंधा हुआ है घर से, किसी घर से ही आता है ना? हाँ, घर का। भक्तगण हैं जो आपके। एक तो बड़ी पार्टी है, 4-5 भाई है, 4-5 कारखाने चल रहे हैं, अच्छा, वो भेजते हैं। वो भी लगा वहाँ जाना पड़ता है। उन्होंने कही थी कि हम आदमी के हाथ भेजें, मैंने नहीं बोली थी, ऐसा नहीं, मैं खुद आऊँगा। अच्छा। जय हो नर्मदा मैया की जय। यहीं से मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं, माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। गुरुजी बिल्कुल माँ नर्मदा जी को 24 घंटे देखते रहते हैं, यहाँ बैठे बैठे दर्शन करते हैं माँ नर्मदा जी के। भगवान राम ने ये कही है कि कर्म करे जाओ, कर्म को मत छोड़ो, और मेरा नाम लेते ही आपका काम सफल हो। कर्म करते जाएं और अपना भगवान का नाम लेते जाएं, वही सबसे बड़ी भक्ति वो ही है। भाई गृहस्थ आश्रम दिए उसे भी देखना है, बच्चे को देखना, बच्ची को देखना, शादी भी करना, ब्याह भी करना, उनका प्रतिपाल भी करना है। अब तुम भक्ति में लग जाओ, उनका प्रतिपाल कौन करेगा? वो भी जरूरी है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहला हमारा गृहस्थ, दूसरा हमारा भक्ति। गृहस्थ में मत छोड़ो, वो भक्ति में मत छोड़ो, दोनों साथ में चलने दो, तभी हम लोगों का सबका उद्धार होगा। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर, माँ नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर आज हमें गुरुजी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर हर महादेव, विश्वनाथ गंगे